प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम इनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ही एक ऐसे जीवित परमेश्वर है, वो केवल एक प्रभु है जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमें हर कठिनाइयों से, हर मुश्किलों से, हर एक दुविधा से हमें बाहर निकालने वाले एक ही केवल जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज हम इसी गीत द्वारा एक गीत हम आज की शाम एक गीत द्वारा हम पर इस आराधना की शुरुआत करते हैं। तो ये गीत जो है ये हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। ये गीत है, वो खुदा है वो मेरे साथ साथ रहता है, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ाता है। ये गीत आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से ये गीत आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। चलिए हम ये गीत गाएं। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा हो, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। लेके जाता है खुद मुझे वो चरागाहों में, चरागाहों में। वही हरियाली बिछाता है मेरी राहों में, राहों में। प्यास लगती है तो ले जाता है वो झरने पर, प्यासा रहने ही नहीं देता वो मुझे पल भर। दिल का हमदर्द हो, दिल का हमदर्द बहुत ही मेरा चरवाहा है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। धर्म के मार्ग पे वो चलता है आगे आगे, आगे आगे। मैं तो चलता हूँ सदा उसके ही पीछे पीछे, पीछे पीछे।
गुप अंधेरा भी अगर हो तो मैं नहीं डरता, मुश्किलों की तो कभी फिक्र मैं नहीं करता। जानता हूँ के जानता हूँ के मददगार खुदा मेरा है, वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है, वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक और आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडिया द्वारा दर बुधवारी हर बुधवार के दिन देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमें मिलाते हैं, तर देवाचा आम्ही गौरव करता आहोत, परमेश्वर का हम गौरव करते ते देवाचा आम्ही महिमा करता आहोत। परमेश्वर की हम महिमा करते देव महान आहे, परमेश्वर महान है, तो चांगला आहे, वे अच्छे हैं, त्यामुळे आम्ही देवाचा गौरव करता आहोत। परमेश्वर का गौरव करते हैं। आपणा सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री मध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रभू यीशु ख्रिस्त द्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने तुम्ही एकत्र येत आहात, जिस उम्मीद से आप आए हैं, देव आमची आशा मरभंग करणारा देव आहे। परमेश्वर हमारी उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है, त्या देवाचा आम्ही गौरव करता आहोत। उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। दर बुधवारी आमची उपस्थिती, हर बुधवार के दिन हमारी मौजूदगी, घराघरात आपली उपस्थिती, घर घर में आपकी मौजूदगी, त्यामुळे आम्ही देवाच्या वतीने तुमचं कौतुक करत आहोत। परमेश्वर की ओर से आपका देव आमचे मनोदय पूर्ण करत आहे। परमेश्वर अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। देव आमचा विश्वास वाढवत आहे। परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। देव आम्हाला हिम्मत धैर्य देत आहे। परमेश्वर हमें हिम्मत और धीरज से भर रहे हैं। त्याप्रमाणे तुम्ही चालत आहात और उसके अनुसार आप चल रहे हैं। देव तुम्हाला अनुभवित करत आहे। परमेश्वर आपको अनुभव से अनुभवित कर रहे हैं। त्या देवाचा मी गौरव करता हूं। उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। त्या देवाचा मी महिमा करता हूं। उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आज पुन्हा एक बार देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टी बोध घेणार आहोत। आज फिर एक बार परमेश्वर के वचनों द्वारा हम कुछ बातों के बारे में देखेंगे। जीवनामध्ये तारण किती महत्त्वाचा भाग आहे। हमारे जीवन में तारण कितनी, उद्धार कितना अहमियत रखता है। आमचं तारण व्हावं, हमारा उद्धार हो, यासाठी येशूने आपलं वधस्तवी बलिदान दिलेलं आहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया की तुमची माझी सुटका व्हावी, ताकि हमें मुक्ति मिल सके पापातून, पापों से, आजारातून, बीमारियों से, मरणातून, मौत से, शापातून, शाप से आम्हाला मुक्ती प्राप्त व्हावी, हमें मुक्ति प्राप्त हो, आम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं, हमें अनंतकालिक जीवन प्राप्त हो। यासाठी देवाने प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तारणाची योजना केली। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार की योजना बनाई। इब्री 2:3 प्रमाणे इब्रानियों 2:3 में लिखा है, एवढी मोठी तारणाची देवाची योजना आहे, एक बड़ी सी उद्धार की परमेश्वर की योजना है। याकडे दुर्लक्ष केल्यास कसं होईल, इसकी ओर अनदेखा किया तो कैसे किया आमचा जाएगा? नाश होईल, हमारा नाश होगा। त्या संबंधी आज आम्ही पाहणार आहोत। उसके बारे में आज हम देखेंगे। यिर्मया 8:20 प्रमाणे यिर्मया 8:20 में लिखा, स्वर्गी संपली, वक्त निकल गया, हंगाम आटोपला, कटौती का वक्त निकल गया, पण अजून माझं तारण झालं नाही। लेकिन मेरा अभी तक उद्धार हुआ नहीं। आमचं तारण व्हावा, हमारा उद्धार हो, यासाठी देव आपली भेट घेत आहे। इसलिए परमेश्वर हमसे मिलना चाहते हैं। त्या संबंधी आज शास्त्र भागातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत। आज बाइबल में से हम कुछ चीजों के बारे में देखेंगे। लूक शुभवर्तमान लूक वचन 19वां अध्याय 19वां अध्याय 1 ते 10 प्रमाणे और 1 से लेकर 10 में जो लिखा है, तुम्ही घरी वाचू शकता। आप वो घर में पढ़ सकते हैं। आता हे तुम्ही वाचू शकता। आप अभी पढ़ सकते हैं। या अध्यायातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत। इस वचन द्वारा आज हम कुछ सीखने वाले हैं। प्रभू येशूने जक्कईच्या कुटुंबाला भेट दिली। प्रभु यीशु मसीह ने जकारिया
उनके परिवार को मिले, त्याच्या घरात देवाने कार्य केलं, उनके घर में परमेश्वर ने एक कार्य किया। या संबंधी आम्ही पाहणार आहोत. इसके बारे में आज हम देखेंगे। देव तारण कसं करतो, परमेश्वर उद्धार कैसे करते हैं, देव घराचा बचाव कसा करतो, परमेश्वर घर को किस तरह से बचाते हैं, देव घराला कशी भेट देतो, परमेश्वर हमारे घर में आके कैसे हमें मिलते या हैं, संबंधी आज आम्ही पाहणार आहोत. इसके बारे में आज हम देखेंगे। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने यरीहो गावात शहरात प्रवेश केला, जिस वक्त परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने यरीहो ये गांव में प्रवेश किया, त्यावेळेस उस वक्त त्या शहरामध्ये उस शहर में एक श्रीमंत मनुष्य होता, एक अमीर व्यक्ति था, एक धनवान मनुष्य होता, एक धनवान व्यक्ति था। तो एक जकातदार होता, वो टैक्स कलेक्ट करने वाला था, तो जक्कई म्हणून त्याचं नाव उसका होतं. नाम जकारिया था। त्यावेळेस त्याने ऐकलं उस वक्त उसने सुना की येशू ख्रिस्त या यरीहो गावातून जाणार आहे. प्रभु यीशु मसीह इस गांव से गुजरने वाले हैं। त्याने येशू ख्रिस्ताविषयी ऐकलं होतं. उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना था, येशूची स्वार्था, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, येशूची साक्ष, प्रभु यीशु मसीह की गवाही येशूने केलेले चमत्कार, और प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कार अनेक लोक समुदायाकडून त्याने ऐकलं होतं. अनेक लोगों से उसे सुना था। त्यावेळेस येशूला भेटण्याची त्याची इच्छा होती, इसलिए उसकी इच्छा प्रभु यीशु को मिलने की हुई। त्याला पाहण्याची त्याची इच्छा होती. वो उसको उन्हें देखने के लिए बहुत उत्कंठित था। बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं रोम 10:17 प्रमाणे रोमियो 10:17 में वार्तेने विश्वास वाढतो. सुसमाचार से विश्वास बढ़ता आम्ही है। देवाविषयीची वार्ता ऐकतो, हम परमेश्वर के बारे में सुसमाचार आम्ही सुनते हैं, स्वार्थ ऐकतो, हम सुसमाचार सुनते आम्ही हैं, देवाच्या गोष्टी ऐकतो, हम परमेश्वर की बातें सुनते आम्ही हैं, देवाची साक्ष ऐकतो. हम परमेश्वर की गवाही सुनते हैं, त्यावेळेस आमचा विश्वास देवावर वाढतो. जिस कारण हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ता है। आम्हाला देवाची भेटण्याची इच्छा होती. हम परमेश्वर को हमारी इच्छा, हमें परमेश्वर को मिलने की इच्छा हमारी बढ़ती है। जक्कई श्रीमंत मनुष्य होता, जकारिया एक ये बहुत अमीर व्यक्ति तो था, पुष्कळशी त्याच्याकडे संपत्ती होती, उसके पास कई संपत्ति थी, सर्व गोष्टीची त्याच्याकडे उपलब्धता होती. सभी चीजों की उपलब्धता उसके पास थी। तरी पण येशूला पाहण्याची त्याची इच्छा होती. फिर भी प्रभु यीशु मसीह को देखने की इसकी इच्छा थी। हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक बहुत अहम बात है। आम्हाला देवाला भेटण्याची आमच्यामध्ये इच्छा झाली पाहिजे. परमेश्वर को मिलने की हमारे पास इच्छा होनी जरूरी है। बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं मत्ती 7:7 प्रमाणे मत्ती 7:7 में मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, शोधा म्हणजे तुम्हासाठी सापडले जाईल, ढूंढो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, ठोका म्हणजे तुम्हासाठी उघडले जाईल, खटखटाओ मतलब तुम्हारे लिए खोला जाएगा, शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा। आम्ही शोधले पाहिजे, हमें ढूंढना है, आम्ही शोध केला पाहिजे, हमें ढूंढना है, आम्ही खटपट केली पाहिजे. हमें उसके लिए बहुत कोशिश करनी है। बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं यिर्मया 29:13 प्रमाणे यिर्मया 29:13 में तुम्ही पूर्ण जीवभावे माझा शोध कराल, तुम पूरे जी जान से अगर मुझे ढूंढोगे त्यावेळेस मी तुम्हाला भेटेल. तब मैं तुम्हें मिलूंगा। तुम्ही पूर्ण जीवभावे तुम पूरे जी जान से माझा शोध कराल, अगर मुझे ढूंढोगे, माझा धावा कराल, मेरी दुहाई करोगे, त्यावेळेस मी तुम्हाला सापडेल. तब मैं तुम्हें मिलूंगा। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है आम्ही देवाचा शोध केला पाहिजे, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, आम्ही देवाच्या मागे गेलो पाहिजे. हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, आम्हाला देवाची जरूरत आहे, हमें परमेश्वर की जरूरत है, आम्हाला देवाची आवश्यकता आहे. हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। देवाशिवाय काहीच होत नाही. परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो आमचा सकता। देव परमेश्वर एक निर्माण करता उत्पन्न करता देव आहे. हमारे परमेश्वर वो बनाने वाले, उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है। त्यांनी सर्व काही निर्माण केलेलं आहे. उन्होंने सब कुछ बनाया है, त्यांनी सर्व काही सुंदर निर्माण केलेलं आहे. उन्होंने सब कुछ सुंदर बनाया है। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है पहिले कोरिंथी 8:5 प्रमाणे पहले करंथियों 8:5 में स्वर्गात पृथ्वीवर अनेक देव अनेक प्रभू आहे. स्वर्ग में और पृथ्वी में अनेक प्रभु हैं, आम्हाला शोधलं पाहिजे हमें ढूंढना है। खरा देव कोण आहे. सच्चा परमेश्वर कौन है? त्या देवाचा आम्ही शोध केला पाहिजे. उस परमेश्वर को हमें ढूंढना त्या है, देवाला आम्ही भेटलं पाहिजे, उस परमेश्वर को हमें मिलना है, कारण तो उत्तम देव आहे. क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से परमेश्वर तो है। उत्तम त्याच्यापासून प्राप्त होतं. जो भी अच्छा है वो केवल उन्हीं से प्राप्त होता है। जगात आम्ही पुष्कळशा गोष्टीचा शोध करतो, इस संसार में हमें कई सारी चीजों के बारे में हम ढूंढते हैं, पुष्कळशा गोष्टी आम्ही हस्तगत करतो, कई सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं, तरी पण ते व्यर्थ आहे. फिर भी वो सब व्यर्थ है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं शलमोन राजा शलमोन राजा, हा इस्रायलचा राजा होता. वो इस्राएलियों का राजा था। आता आम्ही उपदेशक मध्ये पाहतो, हम उपदेशक में देखते हैं त्यांनी सर्व जगाचा अभ्यास केला. उसने पूरे संसार का उसने अभ्यास किया, जगातील प्रत्येक गोष्टीचा त्यांनी अभ्यास केला. इस संसार के हर एक चीज का उसने अभ्यास त्यांनी किया, पुष्कळचा प्रवास केला, उसने कई सारी यात्राएं की, त्यांनी पुष्कळचा पैसा खर्च केला, उसने कई सारे पैसे उसके लिए खर्च किए, सर्व गोष्टीचा त्यांनी शोध केला, सभी चीजों का उसने एक मालूमात करने की सर्व कोशिश गोष्टी की, त्यांनी पारखून पाहिल्या, सभी चीजों को उसने परख के देखा, तरी पण त्याला काही सापडलं नाही. फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं शेवटी हुआ। तो म्हणतो सर्व व्यर्थ व्यर्थ आहे. अंत में वो कहता है कि ये सब व्यर्थ है। एवढा मोठा राजा होता तो, एक बहुत बड़ा जो राजा तो हो चुका, बुद्धिमान होता, वो बहुत बुद्धिमान था, तो हुशार होता. वो बहुत बुद्धिमान था। देवाने त्याला बुद्धीचं वरदान दिलं होतं. परमेश्वर ने उसके उस ज्ञान के भंडार से भर दिया त्यांनी था। जगात प्रत्येक गोष्टीचा शोध केला. उसने पूरे संसार में सभी चीजों के बारे में ढूंढा। त्यावेळेस त्यांनी पाहिलं उस
उस वक्त उसने देखा हे सर्व गोष्टी व्यर्थ आहे, ये सब चीजें व्यर्थ है, याच्या मागे लागून काहीच उपयोग नाही. इसके पीछे जाकर कुछ प्राप्त नहीं होगा. देवाचा शोध केला पाहिजे, परमेश्वर को ढूंढना है, देवाचं भय बाळगलं पाहिजे, परमेश्वर का भय प्राप्त करना है, देवाच्या आज्ञेचं पालन झालं पाहिजे. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शेवटी है. उपदेशक शलोमोन राजा काय म्हणतो? अंत में उपदेशक में शलोमोन राजा क्या कहता है? उपदेशक 12:13 मध्ये तो काय म्हणतो? उपदेशक 12:13 में वो कहता है सर्व गोष्टी व्यर्थ 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 आहे, सभी चीजें व्यर्थ 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 है. फक्त देवाचा भय धरा, केवल परमेश्वर का भय रखे, देवाचा शोध करा, परमेश्वर को ढूंढे, देवाच्या आज्ञेचं पालन करा. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, यातच तुम्ही सुखी राहू शकता, जिसमें तुम सुखी रह सकते हो, यातच तुम्ही सुरक्षित राहू शकता. जिसमें तुम सुरक्षित रह सकते हो. जगात पुष्कळ गोष्टी सत्य आहे, संसार में कई सारी चीजें सत्य है, पण खरं सत्य काय आहे? लेकिन सच्चाई क्या है? सत्य देव आहे, सत्य केवल परमेश्वर है, सत्य देवाचं वचन आहे, सत्य केवल परमेश्वर का वचन है, सत्य देवाचा पुत्र प्रभू ख्रिस्त आहे, सत्य केवल परमेश्वर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा सत्य है, सत्याचा आत्मा आहे. सत्य सत्य का आत्मा है. आम्ही सत्याचा शोध केला पाहिजे. हमें सत्य को ढूंढना है. योहन 8:32 प्रमाणे योहन 8:32 में लिखा येशू है, ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ज्यावेळेस सत्य तुम्हाला सापडेल जिस वक्त तुम सच्चाई को पहचानोगे, त्यावेळेस तुमची मुक्ती होईल, उस वक्त तुम मुक्ति प्राप्त त्यावेळेस करोगे, तुमचा उद्धार होईल, उस वक्त तुम्हारा उद्धार होगा, त्यावेळेस तुमची सुटका होईल. उस वक्त तुम्हें मुक्ति मिलेगी. आम्ही सत्याचा शोध केला पाहिजे हमें सच्चाई को ढूंढना है. की सत्य काय आहे, सच्चाई क्या है? सत्याचा देव कोण आहे, सच्चा परमेश्वर कौन है? आम्ही शोधलं पाहिजे. हमें ढूंढना है. आम्ही साचपडत काय शोधलं पाहिजे. हमें आतुरता से ढूंढना है. आमच्या जीवनामध्ये हमारे जीवन में देवाशिवाय आमचं जीवन व्यर्थ आहे. परमेश्वर के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है. पहिले कोरिंथी 3:16 प्रमाणे पहले कोरिन्थियों 3:16 में आमचं शरीर हे देवाचं मंदिर आहे. हमारा शरीर यह परमेश्वर का मंदिर है. या शरीरात देव नाहीच आहे, इस शरीर में परमेश्वर है. हे शरीर व्यर्थ आहे. ये शरीर व्यर्थ है. ज्या मंदिरात देव नाही जिस मंदिर में परमेश्वर नहीं, ते मंदिर ओसाड आहे. वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है. आमच्या शरीरात देवाची वस्ती नाही, अगर हमारे शरीर में परमेश्वर की वस्ती नहीं है, तर आमचं जीवन व्यर्थ आहे. हमारा जीवन व्यर्थ है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहन 15:3 प्रमाणे, योहन्ना 15:3 में, मजपासून विभक्त असतं तुम्ही काहीच करू शकत नाही. मुझसे बिछड़कर तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते. उत्तम ते मजपासून प्राप्त होतं. जो कुछ अच्छा है वो केवल मुझसे प्राप्त होगा. जकरिया 4:6 प्रमाणे, जकरिया 4:6 में, ना बलाने ना पराक्रमाने, ना बल से ना पराक्रम से, देवाच्या आत्म्याने कार्य सिद्धी जातं. केवल परमेश्वर की आत्मा द्वारा कार्य सिद्ध होता है. सर्व काही देवाच्या हातात आहे. सब कुछ परमेश्वर के हाथों में आम्ही है. देवाचा शोध केला पाहिजे. हमें परमेश्वर को ढूंढना आम्ही है. देवाला जाऊन भेटलं पाहिजे. परमेश्वर को हमें मिलना है. आमच्याकडे पुष्कळचे प्रॉब्लेम आहे, हमारे पास कई सारे समस्याएं हैं, पुष्कळचे समस्या आहे, कई सारे समस्याएं पुष्कळचे हैं, अडचणी आहे. कई सारे मुश्किल आम्ही हैं. बंधनात आहोत, हम बंधनों में आम्ही हैं, आजारात आहोत, बीमारी में आम्ही हैं, व्यसनात आहोत, नशे में हैं, आम्ही दारिद्र्यात आहोत, दरिद्रता में हैं. आमचं जीवन गोंधळलेलं आहे, हमारा जीवन पूरी तरह से उलझा हुआ है. आम्ही अपयशी ठरलेलो आहोत, हम असफलता में हैं. आम्हाला शांती नाही, हमारे पास शांति नहीं, आमचं कुटुंब सुखी नाहीये, हमारा परिवार सुखी नहीं आम्ही है, आनंदित नाही आहे, हम आनंदित नहीं है, आम्हाला बरकत नाही आहे, हमारे पास बरकत नहीं, आम्ही भयभीत जीवन जगतो. हम डर में जी रहे हैं. चारी बाजूने आम्ही घेरलेलो आहोत. चारों ओर से हम घिरे हुए आता हैं. वेळ आहे, अब वक्त है, आता समय आहे, आज समय है, आता देवाकडे गेलंच पाहिजे. आज परमेश्वर के पास जाना ही है. बायबल सांगते यशया 55:6 प्रमाणे बाइबल कहती है यशायाह 55:6 में, देवाला भेटण्याची वेळ आहे, ये परमेश्वर को मिलने का वक्त है, परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे. परमेश्वर को प्राप्त करने का समय है. आम्ही देवाला शोधलं पाहिजे, परमेश्वर को ढूंढना आम्ही है, देवाला जाऊन भेटलं पाहिजे. परमेश्वर को जाके मिलना है. देव आम्हाला बोलवत आहे. परमेश्वर आज हमें बुला रहे आणि हैं. मत्ती 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भाराखान जन हो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही मजकडे या. तुम मेरे पास आओ. देव तुम्हाला मला आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर आज हमें पुकार रहे आम्ही हैं. देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास जाना है. आम्हाला सत्य समजलं पाहिजे. हमें सच्चाई समझनी है. तोपर्यंत आम्ही सुखी राहू शकत तब नाही, तक हम सुखी नहीं रह आम्ही सकते. सुरक्षित राहू शकत हम नाही. सुरक्षित नहीं रह सकते. सत्य देव आहे, सच्चाई केवल परमेश्वर है. आम्ही शोधलंच पाहिजे. हमें ढूंढना है. जक्कई देवाचा शोध करू लागला. जकारिया परमेश्वर को ढूंढने लगा. त्याने देवाविषयी पुष्कळशा गोष्टी ऐकल्या, उसने परमेश्वर के बारे में कई सारी चीजें जानी थी. त्यामुळे त्याच्यामध्ये देवाला भेटण्याची उत्कंठा वाढली. इसलिए उसको परमेश्वर को मिलने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ी. त्याला देवाला भेटण्याची तीव्र इच्छा झाली. उसको परमेश्वर को मिलने की तीव्र इच्छा हुई. त्यामुळे तो प्रयत्न करत होता. इसलिए वो कोशिश कर रहा था. येशू समोर पुष्कळशी लोक समुदाय होता, प्रभु यीशु मसीह के सामने कई सारे लोग खड़े थे. पुष्कळशी गर्दी होती. बहुत भीड़ जमी हुई पण थी. बायबल सांगते बाइबल कहती है जक्कई हा ठेंगणा होता. जक्कई ये
ऊंचाई में कम था, त्यामुळे त्याला येशू की दिसत नव्हता. जिस कारण प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा येशूचं था. दर्शन त्याला होत नव्हतं. प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसे नहीं हो रहा पण था. तरी पण तो खटपट करत होता. फिर भी वो बहुत कोशिश कर रहा त्याची था. इच्छा होती, उसकी इच्छा थी, मला देवाला भेटलंच पाहिजे, मुझे परमेश्वर को मिलना है, मला देवाला पाहिलंच पाहिजे. मुझे परमेश्वर को देखना ज्या है. देवाने एवढे चमत्कार केलेले आहे, जिस परमेश्वर ने इतने चमत्कार त्या किए, देवाचं नाव गावागावातून शहरातून गौरवलं जात आहे. उस परमेश्वर का नाम गांव गांव में शहर शहर में गौरव जाता है. त्याच्यामध्ये भेटण्याची तीव्र इच्छा होती. उसको परमेश्वर को मिलने की बहुत तीव्र इच्छा तो थी. सासपडत काळानं देवाला शोधण्यासाठी खटपट करत होता. वो बहुत ही कोशिशों द्वारा परमेश्वर को मिलने की कोशिश कर रहा था. लोकसमुदायामुळे, लेकिन कई सारी भीड़ होने के कारण, गर्दीमुळे, भीड़ होने के त्याची कारण, उंची कमी असल्यामुळे, उसकी ऊंचाई कम होने के कारण त्यामुळे त्याला जाता येत नव्हतं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा त्याला था. पाहता येत वो नव्हतं. देख नहीं पा पण रहा त्याच्या था. मनात तीव्र इच्छा होती लेकिन उसके मन में तीव्र इच्छा थी की मला देवाला भेटलंच पाहिजे, मुझे परमेश्वर को किसी भी हालत में मिलना है. आम्हाला देवाला भेटायचं आहे, हमें परमेश्वर को मिलना है. आम्ही खटपट केली पाहिजे, हमें पूरी तरह से कोशिश करनी आम्ही है. तीव्र इच्छा धरली पाहिजे. हमें तीव्र इच्छा रखनी है. कसंही करून आम्हाला देवाला भेटलंच पाहिजे. किसी भी हालत में हमें परमेश्वर को मिलना है. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है यशया 42 प्रमाणे यशायाह 42 में दावीद काय म्हणतो, दाऊद क्या कहता है, जसं हरिणीला पाण्याची तहान लागते, जैसे हिरन को पानी के लिए वो तड़पता है, तसं मला तुझी तहान लागलेली आहे. वैसा मैं आपके लिए प्यासा हूँ. तुला भेटण्याविषयी माझ्यामध्ये ताण निर्माण झालेली आहे. आपको मिलने के लिए मुझ में प्यास बढ़ चुकी आम्हाला है. देवाला भेटण्याविषयी ताण निर्माण झाली पाहिजे. हमें भी परमेश्वर को मिलने की हमें प्यास बढ़नी जरूरी है. बायबल सांगतं, बाइबल कहते हैं मत्ते 5:6 प्रमाणे मत्ती 5:6 में जे धार्मिकतेचे भुकीले ताणेले जो धर्मीपन के भूखे और प्यासे हैं, ते लोक धन्य होतील, वे लोग धन्य ते होंगे, लोक तृप्त वे होतील. लोग तृप्त होंगे. जे भुकेले ताणे लोक आहे, जो भूखे और प्यासे हैं, देव त्यांना तृप्त करेल. परमेश्वर उन्हें तृप्त करेंगे. धार्मिक म्हणजे धार्मिक असं प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. धर्मी मतलब धर्मी एक केवल प्रभु यीशु मसीह है. जे देवाला येशूला भेटण्याविषयी ज्या लोकांमध्ये उत्कंठ आहे, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह को मिलने की उत्सुकता है, त्या लोकांना येशू ख्रिस्त तृप्त करेल. उन लोगों को प्रभु यीशु तृप्त कारण करेंगे. तो म्हणाला आहे, क्योंकि उन्होंने कहा है, जो कोणी ताणेला असेल जो कोई भी प्यासा होगा त्यांनी माझ्याकडे यावे, वो मेरे पास आए, मी जीवनी झराचं पाणी त्याला पाजल. मैं उसे जीवन के झरने का पानी आम्ही पिलाऊंगा. देवाकडे गेलंच पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है. आमच्या जीवनात पुष्कळ समस्या प्रश्न आहे, हमारे जीवन में कई सारे प्रश्न समस्याएं हैं. आमच्याकडे पुष्कळ कारण आहे, हमारे पास कई सारे कारण हैं. आम्ही कामामध्ये व्यस्त असतो, हम अपने काम में व्यस्त होते त्यामुळे हैं, आम्हाला देवाकडे जाण्यासाठी वेळ नसतो. जिस कारण हमारे पास परमेश्वर के पास जाने के लिए वक्त नहीं आम्ही होता. देवाकडे जाण्यासाठी कारण सांगतो, हम परमेश्वर की ओर जाने के लिए हम कई सारे कारण बताते आम्ही हैं. देवासाठी वेळ देत नाही, हम परमेश्वर के लिए वक्त नहीं आम्ही होता. देवासाठी समय देत नाही. हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते. पण देवाशिवाय काच होऊ शकत नाही. लेकिन परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता. जक्कईने तीव्र इच्छा धरली जकारिया ने एक तीव्र इच्छा रखी, की काय करून मला देवाला भेटायचंच आहे. मुझे कुछ भी करके आज परमेश्वर को मिलना ही तो है. शोध करू लागला. वो उन्हें ढूंढने लगा. त्यावेळेस त्याला एक झाड सापडलं. उस वक्त उसे एक पेड़ मिला. त्यावेळेस तो उमराच्या झाडावर चढला. इस वक्त वो उस पेड़ पे चढ़ा. त्या उमराच्या झाडावरून त्याने येशूचं दर्शन घेतलं. उस पेड़ पर चढ़कर उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन लिया. येशूला पाहून तो फार आनंदित झाला. प्रभु यीशु मसीह को देख के बहुत खुश हुआ. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है एवढ्या लोकसमुदायामध्ये, इतनी भीड़ होने के एवढ्या कारण, गर्दीमध्ये इतने भीड़ होने के कारण भी प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला ओळखलं. प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहचाना. एवढा तो उंचीने कमी होता, वो ऊंचाई में कम होने के कारण भी तो झाडाच्या मागे लपला होता, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था. पण त्याला देवाला पाहण्याची इच्छा होती. लेकिन उसे प्रभु यीशु को देखने की इच्छा थी. देवाने ते ओळखलं. प्रभु यीशु मसीह ने वो पहचाना. त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने एवढ्या लोकसमुदायासमोर पूरे भीड़ के सामने येशूने जक्केला हाक मारली. प्रभु यीशु मसीह ने जकारिया को पुकारा. फार महत्वाचा भाग आहे. बहुत अहम बात है. देव ओळखतो. परमेश्वर पहचानते हैं. आम्ही मनापासून देवाला भेटण्याची इच्छा करतो. जब हम पूरे मन से परमेश्वर को मिलने की इच्छा रखते आम्ही हैं, मनापासून देवाला प्रार्थना करतो. जब हम पूरे मन से परमेश्वर को प्रार्थना करते आम्ही हैं, मनापासून देवाचा धावा करतो. हम पूरे मन से परमेश्वर को दुहाई करते आम्ही हैं. कुठे असो, हम कहाँ भी हो, कसे असो, हम कहाँ पे भी हो, देव आकाश पृथ्वी व्यापून राहतो. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में सभी स्थानों पर मौजूद हैं. त्याला सर्व काही समजतं. उन्हें सब कुछ समझ आता तो है. सर्व ज्ञानी आहे. वो सबसे ज्ञानी है. त्याची बुद्धी अगम्य आहे. उनकी बुद्धि अगम्य है. तो लांबूनच माणसाला ओळखतो. वो दूर से ही मनुष्य को पहचानते हैं. आम्ही कुठेही बसून त्याचा धावा केला. हम कहीं से भी परमेश्वर को दुहाई देंगे. मत्ती 18:20 प्रमाणे मत्ती 18:20 में लिखा है, ज्या ठिकाणी दोघे तिघे
जहां 2 और 3 लोग विश्वासाने मला हाक मारतील, विश्वास द्वारा मुझे बुलाएंगे, त्यांच्यामध्ये मी उपस्थित राहील. मैं उनमें मौजूद रहूंगा. जे विश्वासाने मला हाक मारतील, जो विश्वास द्वारा मुझे बुलाएंगे, ते विश्वासाने माझ्याकडे येतील, जो विश्वास से मेरे पास आएंगे, मी त्यांना भेटेल, मैं उन्हें मिलूंगा, मी त्यांच्यामध्ये उपस्थित राहील, मैं उनमें मौजूद मी रहूंगा, त्यांच्यामध्ये कार्य मैं करेल. उनमें कार्य करूंगा. त्यावेळेस आपण पाहतो उस वक्त हम देखते हैं प्रवेश किसीने जक्केला हाक मारली, प्रभु यीशु मसीह ने जकारिया को बुलाया. जक्के मला आज तुझ्या घरी यायचंय, जकारिया मुझे आज तुम्हारे घर में आना है. जक्के मला आज तुझ्या घरी यायचंय. जकारिया मुझे आज तुम्हारे घर में आना है. त्यावेळेस लोकसमाजाने ऐकलं, उस वक्त पूरे लोगों ने ये बात सुनी. ते जक्केला ओळखत होते. वे जकारिया को पहचानते थे. जक्के हा जकातदार होता, जक्के ये टैक्स लेने वाला व्यक्ति तो था. लुबाडणारा मनुष्य होता, वो लोगों को लूटता था. तो चोरी करणारा मनुष्य होता, वो चोरी करने वाला व्यक्ति तो था. लोकांची फसवणूक करत होता. वो लोगों को फंसाता था. सर्व लोक कुजबुज करू लागले. सभी लोग आपस में बातचीत करने जक्के लगे. हा लबाड आहे, ये जकारिया ये झूठ बोलने वाला इंसान है. चोरी करतो, ये चुराता है. हा पाप करतो. ये पाप करने वाला व्यक्ति प्रवेश है. किसी पापी माणसाच्या घरी कसा चालला, प्रभु यीशु मसीह इस पापी मनुष्य के घर पे क्यों जा रहे हैं? प्रवेश किसी याला कसं काय निवडलं, प्रभु यीशु ने इसे कैसे चुना? हेच तर फार महत्वाचं आहे. यही तो बहुत अहम बात है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है रोम 9:16 प्रमाणे, रोमियो 9:16 में, ज्यावर देवाला दया करशी वाटते जिस पर परमेश्वर को दया करनी है त्यावर देव दयाच करतो. उस पे परमेश्वर दया करते ज्यावर हैं. त्याला कृपा कराशी वाटते जिस पर परमेश्वर को कृपा करनी है त्यावर तो कृपाच करतो. वे उस पर कृपा करते ही. इच्छा बाळगणाऱ्याकडे नाही, इच्छा रखने वाले के पास, धावणाऱ्याकडे नाही, दौड़ने वाले के पास, देवाच्या हातात आहे. वो केवल परमेश्वर के हाथों में है. देवाच्या इच्छेनुसार लोकांची देव भेट घेतो. परमेश्वर अपनी इच्छा द्वारा लोगों को मिलते हैं. त्यावेळेस लोकांमध्ये कुजबूज झाली. उस वक्त लोग आपस में बातचीत करने लगे. लोक जक्केला नावं ठेवू लागले, लोग जकारिया को नाम रखते हा थे. पापी मनुष्य आहे, ये पापी मनुष्य है. हा लोकांना लुबाडणारा मनुष्य आहे. ये लोगों को फंसाता है. येशू ख्रिस्ताने याला कसं नाही ओळखलं, प्रभु यीशु मसीह ने इसे कैसे नहीं येशू पहचाना? ख्रिस्त त्याच्या घरी कसा चाललेला आहे. प्रभु यीशु मसीह इसके घर पे कैसे जा रहे हैं? आज हे बी लोक कुरकुर करतात, आज भी लोग आपस में बातचीत करते लोक हैं. दोषार्पण करतात, लोग दोष देते हैं. देवाच्या लोकांवर दोषार्पण करतात. परमेश्वर के लोगों पर वो दोष लगाते हैं. पण आम्ही पारखत नाही लेकिन हम परखते नहीं की देव कसं काम करतो. परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं. येशू ख्रिस्त पापी लोकांना भेटण्यासाठी आलेला प्रभु आहे, यीशु मसीह पापियों को मिलने के लिए आए. पापी लोकांचा उद्धार करण्यासाठी आलेला आहे. पापियों का उद्धार करने के लिए आए. बायबल सांगतं बाइबल कहती है प्रवेश किसने जक्केला हाक मारली, प्रभु यीशु मसीह ने जकारिया को पुकारा, मला आज तुझ्या घरी यायचे. मुझे आज तुम्हारे घर में आना है. त्यावेळेस जक्के घाबरला, उस वक्त जकारिया डर गया. तो भयभीत झाला, वो डर गया कारण त्याला माहित होतं की आपण पाप करतो, क्योंकि उसे पता था कि वो पाप करता आपण है. चोरी करतो, वो चोरी करता आपण है. लबाडी करतो. वो झूठ बोलता है. प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र देवाचा पुत्र आहे. प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर के पुत्र हैं. त्याच्या कार्याविषयी, उनके कार्य के त्याच्या बारे में, चमत्काराविषयी उनके चमत्कार के बारे त्याने में ऐकलं होतं, उसने सुना था, त्याने पाहिलं उसने होतं, देखा था, त्यामुळे तो भयभीत झाला. जिस कारण वो डर गया. तरी पण तो खाली झाडावरून खाली उतरला. उस वक्त वो उस पेड़ से नीचे उतरा. बायबल सांगतं बाइबल कहते हैं त्याने आगत स्वागत करत येशूला घरी घेऊन गेला. वो परमेश्वर का स्वागत करते हुए वो अपने घर पे ले गया. हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक अहम बात है. येशूला जक्केने आगत स्वागत करत घरी नेलं. जकारिया ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हुए वो अपने उन्हें घर पे ले गया. देवाचं आगत स्वागत केलं पाहिजे. परमेश्वर का स्वागत करना है. देव आम्हाला भेटण्याची इच्छा नेहमी करतो. परमेश्वर हमें मिलने की हमेशा इच्छा रखते हैं. बायबल सांगतं प्रकटित 3:20 प्रमाणे, बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, पहा दाराजवळ मी उभा आहे, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, दार ठोकत आहे. मैं द्वार खटखटाता हूँ. जो कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल, जो कोई भी मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मी त्याच्या घरात प्रवेश करेल. मैं उसके घर में जाऊंगा. तोन मी भोजन करेल, मैं उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा. मी देवाणघेवाण करेल. मैं उसके साथ लेन देन करूंगा. पहा मी दाराजवळ उभा आहे. देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ. देव आमच्या दाराजवळ उभा आहे. परमेश्वर हमारे द्वार पर खड़े हैं. देव आमच्या अंतकरणाजवळ उभा आहे. परमेश्वर हमारे अंतकरण के द्वार पर खड़े हैं. आमच्या घराच्या दाराजवळ उभा आहे. हमारे घर के द्वार पर खड़े हैं. देव आम्हाला भेट देऊ इच्छितो. परमेश्वर हमें मिलना चाहते हैं. आम्ही कोणी असो, हम चाहे कोई भी हो, आम्ही कसं असो, हम कैसे भी हो, आम्ही किती चुकलेला असो, हम कितने भी हमने गलतियां की हो, आम्ही पापात असो, हम चाहे पाप में हो, बंधनात असो, व्यस्तात असो, हम बंधनों में हो, नशे के आदी हो, कसे असो, कैसे भी हो, तरी पण देव आमच्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं. देव आम्हाला भेटण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमें मिलने के लिए आए हैं. देव आमचा उद्धार करण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इस समय परमेश्वर की ओर जाना है. आम्हाला देव दार उघडलं पाहिजे. हमें अपना द्वार खोलना है. त्यामुळे आमच्या जीवनात आमच्या कुटुंबात देव येत नाही. इस कारण हमारे जीवन में परमेश्वर
नहीं आ पाते, आम्ही आमचं दार उघडत नाही. क्योंकि हम अपना द्वार बंद रखते, हम खोलते नहीं. येशू की दार ठोकत आहे. प्रभु यीशु मसीह द्वार खटखटा रहे हैं. आम्ही आतून कडी लावलेली आहे. हमने अंदर से उसे बंद किया आम्ही है. कडी खोलत नाही. हम द्वार खोल नहीं रहे, त्यामुळे येशू की आत येत नाही. जिस कारण प्रभु यीशु मसीह अंदर नहीं आ पा. देव बळजबरी करून आत येत नाही. परमेश्वर जोर जबरदस्ती से अंदर नहीं आते. देव प्रेमयुक्त दयायुक्त कृपायुक्त देव आहे. परमेश्वर करुणा और कृपा से भरे हुए परमेश्वर तो है. बळजबरी करून तुमच्या माझ्या घरात येत नाही. वो जबरदस्ती से आपके और हमारे घर में नहीं आते. देवाला आमंत्रण द्यायला लागतं. परमेश्वर को आमंत्रण देना होता है, देवाचं स्वागत करायला लागतं. परमेश्वर का स्वागत करना होता है. शैतान घुसखोरी करतो, शैतान फंसाता है, बळजबरी करतो, वो जबरदस्ती करता है, बळजबरी घुसखोरी करतो. वो जानबूझकर पूरी तरह से जबरदस्ती से अंदर घुसता है. देव बळजबरी खरेदी करत नाही. परमेश्वर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं तो आमचं करते. दार ठोकत आहे. वे हमारा द्वार खटखटा आम्हाला रहे हैं. दार उघडलं पाहिजे. हमें अपना द्वार खोलना है. देवाचं स्वागत आम्ही केलं पाहिजे. परमेश्वर का स्वागत हमें करना है. आम्ही कोणी असो, हम चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ती हर एक व्यक्ति देवाला प्रिय आहे. वो परमेश्वर को प्रिय है. देव पक्षपात करत नाही. परमेश्वर पक्षपात नहीं तो करते. आम्ही कोणी असो, चाहे हम कोई भी हो, देव सर्वांसाठी आहे. परमेश्वर सभी के लिए है. ख्रिस्त सर्वांसाठी आहे. प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए है. देव सर्वांसारखं प्रेम करतो. परमेश्वर सभी पर एक समान प्रेम करते हैं. देव सर्वांना आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर सभी को आमंत्रित कर रहे हैं. देवाची इच्छा आहे की तुमची माझी भेट घ्यावी. परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें मिले. आमची बी इच्छा झाली पाहिजे. वो हमारी भी इच्छा होनी आम्ही जरूरी बी है. एक पाऊल उचललं पाहिजे. हमें भी अपना कदम बढ़ाना जक्कईने जरूरी एक है. पाऊल उचललं. जकरिया ने अपना कदम उठाया. त्यांनी देवाला भेटण्याची इच्छा प्रकट केली. उसने परमेश्वर को मिलने की इच्छा प्रकट की. त्यांनी खटपट केली. उसने बहुत कोशिश की. बायबल सांगते याकूब 2:14 प्रमाणे बाइबल में याकूब 2:14 में लिखा है, विश्वास हा क्रियाशील असतो. विश्वास में क्रिया, विश्वास ये क्रियाशील होता ज्या है. विश्वासामध्ये क्रिया नाही जिस विश्वास में क्रिया नहीं, तो विश्वास निर्जीव आहे. उस विश्वास में कोई जान नहीं. बायबल सांगतो बाइबल कहती है 11:6 प्रमाणे 11:6 में, इब्री 11:6 प्रमाणे इब्रानियों 11:6 में, देवावधानाने असा विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के पास जाने वाले ने ऐसा विश्वास रखना देव है. आहे, परमेश्वर है, तो मला प्रतिफळ देईल. वो मुझे प्रतिफल देंगे. देव काम करतो. परमेश्वर कार्य करते हैं. जक्कईने खटपट केली. जकारिया ने कोशिश की. देवाला पाहण्यासाठी त्यांनी तरतूद केली. परमेश्वर को देखने की उसने बहुत कोशिश की. त्याला अडचणी आल्या, उसे मुश्किलें आई, पुष्कळचे प्रश्न आले, समस्या आल्या. कई सारे प्रश्न आए, समस्याएं आई, त्यांनी माघार घेतली फिर भी नाही. वो पीछे नहीं हटा. तो घरी गेला नाही. वो अपने घर नहीं त्यांनी गया. खटपट केली उसने बहुत कोशिश की. की देवाला मला भेटलंच पाहिजे. मुझे परमेश्वर को किसी भी हालत में मिलना है. मला देवाचं दर्शन झालंच पाहिजे. मुझे परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करना ही है. आम्हाला बी इच्छा झाली पाहिजे. हमें भी वही इच्छा रखनी है. आम्ही देवाच्या मागे लागलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के पीछे जाना है. जोपर्यंत देव आम्हाला भेटत नाही जब तक परमेश्वर हमें मिलते नहीं, तोपर्यंत आम्ही देवाचा धावा केला पाहिजे. तब तक परमेश्वर को हमें दुहाई देनी है. जक्कईने दार उघडलं. जकारिया ने अपना द्वार खोला. आगळ स्वागत करून येशूला तो घरी घेऊन गेला. वो स्वागत करते हुए परमेश्वर को अपने घर ले गया. हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक अहम बात है. ज्यावेळेस मी माझं कुटुंब जिस वक्त मैं और मेरा परिवार आम्ही देवाचा शोध केला, हमने परमेश्वर को जब ढूंढा, देव आम्हाला भेटला. परमेश्वर हमें तब मिले. देवाने आमचा उद्धार केला. परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया. देवाने आमचं तारण केलं. परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया. एके दिवशी सायंकाळच्या प्रहरी एक दिन शाम के वक्त आम्ही सर्वजण एकत्र बसलो. हम सब इकट्ठा बैठे हुए थे. आम्ही सर्व कौटुंबिक प्रार्थना करत होतो. हम हमारी पारिवारिक प्रार्थना कर रहे देवाची थे. स्तुती करत होतो. परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे. देवाचा महिमा करत होतो. परमेश्वर की महिमा कर रहे थे. देवाने आम्हाला नवजीवन दिलं होतं. परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया. देवाने आम्हाला पापातून मुक्ती दिली होती. परमेश्वर ने हमें पापों से मुक्ति दी. देवाने आम्हाला शांती दिली होती. परमेश्वर ने अपनी शांति हमें आम्ही दी. देवाची प्रार्थना करत होतो. हम परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे. त्यावेळेस उस वक्त पवित्र आत्मा आला. पवित्र आत्मा आया. त्यावेळेस तो दारावर उभा राहिला. उस वक्त तो द्वार पर आके खड़ा हुआ. त्याने आम्हाला हाक मारली. उन्होंने हमें पुकारा. आमच्या वडिलांना हाक मारली. हमारे पिताजी को उन्होंने पुकारा. जेम्स, मी तुझ्या दारावर उभा आहे. मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं. मी आत येऊ का? मैं अंदर आऊं क्या? जेम्स, पहा मी येशू आहे. मेरा नाम यीशु है. मी तुझ्या दारात उभा आहे. मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं. मी तुमच्या घरात येऊ का? मैं तुम्हारे घर में आऊं क्या? ही देवाने आम्ही ऐकली. ये वाणी हमने सुनी. देव बळजबरी करत नाही. परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करते. देवाने आमच्या वडिलांना विचारलं, परमेश्वर ने हमारे पिताजी को पूछा, मला तुझ्या घरात येण्याची इच्छा आहे, मुझे तुम्हारे घर में आने की इच्छा है, पण येऊ का?
मैं आऊं क्या। त्यावेळेस आमच्या कुटुंबाने देवाचं आगत स्वागत केलं, उस वक्त हमारे परिवार ने परमेश्वर का स्वागत किया, देवाची स्तुती महिमा केली. परमेश्वर की स्तुति और महिमा की। त्यावेळेसपासून देव आमच्या कुटुंबात राहू लागला. उस वक्त से परमेश्वर हमारे घर में रहने लगे। आज 32 वर्ष झाले. आज पिछले 32 आज वर्षों से, 32 वर्ष तो आमच्या कुटुंबात राहतो. पिछले 32 सालों से परमेश्वर हमारे परिवार में रह रहे हैं। 32 वर्ष तो आम्हाला सांभाळतो. पिछले 32 सालों से वे हमें संभाल रहे हैं। 32 वर्ष तो पवित्र आत्म्याशी आम्हाला मार्गदर्शन करतो. 32 वर्षों से हमें पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। 32 वर्ष त्यांनी आम्हाला जपलं, सांभाळलं, 32 वर्षों से उन्होंने हमें संभाला है, आम्हाला आशीष देऊन टाकले. हमें कई सारे आशीर्वादों से भर दिया है। आज आमच्याकडून तो सेवा करून घेत आहे. आज वो हमारे द्वारा अपनी सेवा कर रहे हैं, आज आमच्याकडून तो 32 वर्ष कार्य करून घेत आहे. हमारे द्वारा वो अपना कार्य कर रहे हैं। कारण का? कारण क्या है? दिलेली संधी, दिया हुआ वक्त, दिलेला समय, दिया हुआ समय। देव आमच्या घरी येऊ इच्छितो. परमेश्वर हमारे घर में आना चाहते आम्ही हैं, दार उघडलं पाहिजे. हमें द्वार खोलना है। जक्केनी वेळ न दवडता दार उघडलं. जकारिया ने वक्त अनुसार वो द्वार खोला, तो येशूला घरी घेऊन गेला. वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। येशू की त्याच्या घरात उभा राहिला. प्रभु यीशु मसीह उसके घर में खड़े रहे, तो देवाच्या उपस्थितीमध्ये उभा राहिला. वो परमेश्वर की मौजूदगी में वहां खड़ा हुआ। त्यावेळेस त्याला आपल्या पापाची जाणीव झाली. उस वक्त जकारिया को अपने पापों का एहसास हुआ, आपल्या चुकांची त्याला जाणीव झाली. अपनी गलतियों का एहसास हुआ। त्यावेळेस तिने देवाकडे पश्चाताप केला. उस वक्त उसने परमेश्वर के पास पश्चाताप किया। बायबल सांगतं, बाइबल कहता है यशया 7:3 प्रमाणे यशायाह 6:3 में, यशया देवाच्या मंदिरात उभा होता. यशायाह ये परमेश्वर के मंदिर में खड़ा था। त्यावेळेस देवाच्या आत्म्याने मंदिर भरून गेलं. उस वक्त परमेश्वर की आत्मा से मंदिर भर गया। त्यावेळेस यशया भयभीत झाला. उस वक्त यशायाह डर गया। त्यावेळेस तो देवासमोर उभा राहिला. उस वक्त वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, त्यांनी प्रार्थना केली, उसने परमेश्वर को प्रार्थना की, हे देवा, हे मी परमेश्वर, अशुद्ध ओठांचा मनुष्य आहे. मैं अशुद्ध जुबान का व्यक्ति हूँ, मी अशुद्ध लोकांमध्ये राहतो. मैं अशुद्ध लोगों में मी रहता तुझ्या हूँ, समोर कसा उभा राहू? मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ा रहूंगा। यशाला आपल्या पापाची जाणीव झाली. यशायाह को अपने पापों का एहसास हुआ, त्यांनी देवासमोर आपल्या चुका कबूल केल्या. उसने परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को कबूल किया। हे देवा, मी पापी आहे. हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य तू हूँ, पवित्र पवित्र देव आहे. आप बहुत पवित्र ऐसे परमेश्वर मी हैं, तू समोर कसा उभा राहू? मैं आपके सामने कैसे खड़ा रहूंगा। यशाने देवाकडे पाहिलं. यशायाह ने परमेश्वर की ओर देखा। त्यावेळेस त्यांनी स्वतःकडे पाहिलं. जिस वक्त उसने खुद की ओर देखा, लूक शुभवर्तमान 5:8 प्रमाणे लूक 5:8 में लिखा है, ज्यावेळेस येशूने मोठा चमत्कार केला, जिस वक्त प्रभु यीशु ने बड़ा सा ऐसा चमत्कार किया, त्यावेळेस पेत्र घाबरला. उस वक्त पतरस डर गया। त्यावेळेस तो येशूला म्हणाला, उस वक्त उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रभू कहा, येशू, तू आम्हापासून दूर जा. प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे दूर निकल आम्ही जाएं, पापी मनुष्य आहो. मैं पापी मनुष्य हूँ। ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांनी ओळखलं, जिस वक्त पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, त्यांनी स्वतःकडे पाहिलं. उसने खुद की ओर देखा, त्याला आपल्या पापाची जाणीव झाली. उसे अपने पापों का एहसास हुआ, त्यांनी आपलं दार उघडलं. उसने अपना द्वार खोला, आपलं दार अंतकरण उघडलं अपने मन का द्वार उसने खोला आणि त्यांनी पश्चाताप केला. और उसने मन फिराव किया। देवा, मी पापी मनुष्य आहे. परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूँ। यशाने दार उघडलं. यशायाह ने द्वार खोला, दावीदने दार उघडलं. दाऊद ने द्वार खोला, मोशीने दार उघडलं. मूसा ने द्वार खोला, देवाचे सेवक संदेशने आपलं दार उघडलं. परमेश्वर के सेवकों ने अपना द्वार खोला। देवा, आम्ही पापी मनुष्य आहो. परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूँ, आम्ही चुकलेलो आहो. हमने गलतियां की आम्ही हैं, माती आहो. हम मिट्टी हैं, तो एक निर्माण करता उत्पन्न करता देव आहे. आप निर्माण करने वाले परमेश्वर त्यांनी हैं। कबूल केलं. उन्होंने वो कबूल किया, देवाने त्यांना क्षमा केली. परमेश्वर ने उनकी क्षमा की, देवाने त्यांचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। जक्कय देवासमोर उभा राहिला. जकारिया परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, त्यावेळेस त्याला चुकांची जाणीव झाली. उस वक्त उसे अपनी गलतियों का एहसास त्याला हुआ, सर्व गोष्टी आठवायला लागल्या. उसे अपनी सभी गलतियां, सब पाप अपराध उसे याद आने। त्यावेळेस तो येशूला म्हणाला, उस वक्त उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे देवा, हे परमेश्वर, मी जकातदार आहे. मैं टैक्स लेने वाला व्यक्ति हूँ, मी पापी व्यक्ती आहे. मैं पापी मनुष्य हूँ, माझ्याकडून चुका झाल्या आहे. मुझसे अपराध हुए हैं, मी लोकांना फसवलेलं आहे. मैं लोगों को फंसाया है, मी जकातामध्ये लोकांची लुबाडणूक केलेली आहे. मैं ब्याज लेकर लोगों को मैंने फंसाया है, पुष्कळची संपत्ती मी गोळा केलेली मैंने आहे. अपनी कई सारी संपत्ति जमा की है, पण मला शांती नाही आहे. लेकिन मुझ में शांति नहीं, मी अस्वस्थ बेचैन आहे. मैं पूरी तरह से बेचैन हूँ, मी माझी सर्व अर्धी संपत्ती मैं अपनी पूरी संपत्ति गोरगरीबला वाटून टाकतो. मैं गरीबों में बांट दूंगा, ज्या लोकांचं देणं आहे जिन लोगों को देना है त्यांना चौपट परत देऊन टाकतो. मैं उन्हें 4 गुना देता हूँ, ही सर्व संपत्ती ये सब मी संपत्ति देऊन टाकतो. मैं दे देता हूँ, मला नकोय, ये मुझे नहीं चाहिए, कारण मी चोरी केलेली आहे. क्योंकि मैंने चुराया है, मी लबाडी केलेली आहे. मैंने झूठ बोला है, मी देवाला फसवलेलं आहे. मैंने परमेश्वर को फंसाया मी है, माणसाला मी फसवलेलं आहे. मैंने मनुष्य को फंसाया है। देवा समक्ष
परमेश्वर के सामने देवाची त्यांनी क्षमा मागितली. उसने परमेश्वर की क्षमा मांगी. ज्या लोकांकडून त्यांनी घेतलं होतं जिन लोगों से उसने लिया था त्या लोकांना त्यांनी परत करून टाकलं. उन लोगों को उसने सब वापस कर दिया. याप्रमाणे त्यांनी देवाचं आगत स्वागत केलं. इस प्रकार उसने परमेश्वर का स्वागत किया. बायबल सांगतो बाइबल कहते हैं, येशू ख्रिस्त म्हणला मी दारावर उभा आहे. प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं. मी आत येऊ इच्छितो. मैं अंदर आना चाहता मी हूं. दार उघडलं पाहिजे. हमें द्वार खोलना है. आगत स्वागत केलं पाहिजे. परमेश्वर का स्वागत करना है. जक्केनी कसं आगत स्वागत केलं. जकारिया ने कैसे स्वागत किया? दावीदने कसं केलं. दाऊद ने किस तरह से देवाच्या किया? लोकांनी कसं केलं. परमेश्वर के सेवकों ने कैसे किया? आम्ही अंतःकरण उघडलं पाहिजे. हमें उसी तरह से अपना अंतःकरण खोलना है. झालेल्या चुकांची देवाच्या वदन क्षमा मागितली पाहिजे. कि हुए सभी अपराधों की परमेश्वर के क्रूस के समीप जाकर हमें उसका पश्चाताप करना है. पश्चाताप केला पाहिजे. हमें पश्चाताप करना झालेल्या है. चुकांची आम्ही क्षमा मागितली पाहिजे. कि हुए अपराध की हमें क्षमा मांगनी है. ज्या कोणाविरुद्ध आमचं गाणं त्याला आम्ही क्षमा मागितली पाहिजे. जिसके खिलाफ हमने कुछ बोला है उसके पास जाके हमें क्षमा मांगनी है. देव आम्हाला क्षमा करतो. परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे. त्यावेळेस जक्केच्या ठिकाणी देव काय म्हणाला. उस वक्त जकारिया को परमेश्वर ने क्या कहा? देवाने त्याचा पश्चाताप मान्य केला. परमेश्वर ने उसका पश्चाताप कबूल किया. देवाने त्याला क्षमा केली. परमेश्वर ने उसे क्षमा की. प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणाला. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? फार महत्वाचे शब्द आहे. ये बहुत अहम शब्द आमच्या जीवनासंबंधी हितकारक शब्द आहे. हमारे जीवन के बारे में बहुत हितकारक ये शब्द है. येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज या घराचा उद्धार झालेला आहे. आज इस घर का उद्धार हुआ. आज या घराचं मी तारण करत आहे. आज इस घर का मैं उद्धार कर रहा हूँ. आजपासून हे घर माझं राहील. आज से ये घर मेरा होगा. आजपासून हे घर मी आश्वस्त करेन. एक घर मैं पूरा आशीषित करूंगा. देवाने सर्व बदलून टाकलं. परमेश्वर ने सब बदल दिया. देवाने ते कुटुंब आश्वस्त करून टाकलं. परमेश्वर ने उस परिवार को आशीषित किया. त्या कुटुंबाचा त्याने उद्धार केला. उस परिवार का परमेश्वर ने उद्धार किया. त्यांना शांती दिली. उन्हें शांति दी. त्यांना आनंद दिला. उन्हें आनंद दिया. खरी संपत्ती जक्केला प्राप्त झाली. सच्ची संपत्ति परमेश्वर ने जक्कई को प्राप्त कराई. याचं कारण काय. इसका कारण क्या है? त्यांनी पश्चाताप केला. उसने मन फिराव किया. देवाकडे जाऊन क्षमा मागितली. परमेश्वर के पास जाकर उसे क्षमा मांगी. देवाने त्याला क्षमा केली. परमेश्वर ने उसकी क्षमा की. देवाने त्याचा उद्धार करून टाकला. परमेश्वर ने उसका उद्धार किया. संपूर्ण घर आश्वस्त झालं. पूरा घर परिवार उसका आशीषित हुआ. देव त्या घरात राहू लागला. परमेश्वर उस घर में रहने लगे. त्या घरात शांती आली. उस घर में शांति त्या आई. घरात आनंद आलं. उस घर में आनंद आया. देवाचं जीवन त्या घरात आलं. परमेश्वर का जीवन उस घर में आया. हेच तर फार महत्वाची गोष्ट. यही तो अहम बात है. जक्कईस धनवान झाला. जकारिया धनी इंसान बना त्याला स्वर्गीय संपत्ती प्राप्त झाली. क्योंकि उसे स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हुई. देवचं प्रेम. परमेश्वर जहां प्रेम है, देव पापी लोकांना प्रेम करतो. परमेश्वर पापियों पर प्रेम करते हैं. जक्कईच्या घराचा त्याने उद्धार केला. जकारिया के घर का परमेश्वर ने उद्धार किया. आणि त्याला देवाच्या तारणाचा अनुभव आला. उसे परमेश्वर के उद्धार का अनुभव मिला. आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे में आमचं तारण झालं पाहिजे. हमारा उद्धार होना जरूरी है. आमच्या कुटुंबाचं तारण झालं पाहिजे. हमारे परिवार का उद्धार होना बहुत जरूरी है. आज तारणाविषयी येशू ख्रिस्त व्यस्त आहे. आज उद्धार के बारे में प्रभु यीशु बहुत व्यस्त है. कोणाचा नाश व्हावा किसी का भी नाश हो, ही देवाची इच्छा नाही. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. सर्वांचं तारण व्हावा हर एक मनुष्य का उद्धार हो, ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. यासाठी येशूने आपलं वधस्तंभ बलिदान दिलेलं आहे. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया. त्यांनी रक्त सांडलेलं आहे. उन्होंने अपना लहू बहाया. त्यांनी जीव दिलेला आहे. उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया. तो पुन्हा मरणातून उठलेला आहे. वो फिर एक बार मौत से जीवित हुए, यासाठी की आमचं तारण झालं पाहिजे. जिस कारण हमारा उद्धार हो. देवाचं प्रेम आमचा उद्धार करते. परमेश्वर का प्रेम हमारा उद्धार करता है. देवाचं प्रेम आम्हाला पापापासून मुक्त करते. परमेश्वर का प्रेम हमें पापों से मुक्त करता आमचं है. जीवन बदलून टाकतं. हमारा जीवन बदल देता आमचं है. कुटुंब बदलून टाकतं. हमारा परिवार बदल आम्ही देता कसे असो, है. हम कैसे भी हो, कुठे कोणत्या स्थितीत असो, हम चाहे कैसी भी स्थिति में हो, देव सर्व बदलून टाकतो. परमेश्वर सब बदल देते हैं. देव सर्व आश्रयित करून टाकतो. परमेश्वर सब आशीषित करते हैं. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है. देवाकडे जाण्याची आमची इच्छा पाहिजे. परमेश्वर की ओर जाने की हमारी इच्छा होनी जरूरी है. इच्छा आहे तर मार्ग आहे. इच्छा है तो मार्ग है. इच्छा नाही तर मार्गच तयार होत नाही. अगर इच्छा नहीं तो मार्ग तैयार होगा ही नहीं. आम्ही बायबल वाचलं पाहिजे. हमें बाइबल पढ़ना है. आम्ही चर्चला गेलो पाहिजे. हमें चर्च में जाना है. आम्ही संदेश ऐकला पाहिजे. हमें सुसमाचार सुनना है. त्यावेळेस वचनानुसार आम्हाला देवाकडे जाण्याची इच्छा तयार होती. जिस वक्त परमेश्वर के वचनों द्वारा हमें परमेश्वर की ओर जाने की इच्छा होगी, आम्हाला देवाची ओळख होती. हम परमेश्वर से हम परिचित होते हैं. आम्हाला सत्य समजतं. हमें सत्य समझता है. आणि त्या सत्याच्या मागे आम्ही गेलो पाहिजे. सत्य के पीछे हमें जाना है. त्यावेळेस आम्ही बंधनातून मुक्त होतो. उस वक्त हम बंधनों से मुक्त होते हैं. बायबल सांगतो
बाइबल कहती है दुसरे कोरिंथी 6:2 प्रमाणे दूसरे करंथियों 6:2 में, आज तारणाचा दिवस आहे, आज उद्धार का दिन है, आज प्रसाद समय आहे, आज अच्छा समय है, आज तुम्ही तारण प्राप्त करू शकतात. आज तुम उद्धार प्राप्त कर सकते हो. वेळ आहे, समय आहे. वक्त है, समय है. वेळ निघून गेली तर काहीच प्राप्त होत नाही. वक्त निकल गया तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर हंगामाच्या दिवशी पाओगे. कटौती के वक्त शेतकरी झोपला तर अगर किसान सो गया सर्व काही नुकसान होतं. तो उसके पूरे धान का नुकसान हो जाएगा. वेळ आहे, समय आहे. ये आज वक्त है, समय है. देव लोकांना भेटू इच्छितो. परमेश्वर लोगों को मिलना चाहते देव हैं. कुटुंबाला भेट देऊ इच्छितो. परमेश्वर परिवार को मिलना चाहते तो हैं. आमची कुटुंब व्यवस्थित करू इच्छितो. वो हमारे परिवार को बनाना चाहते तो हैं. आमची घराची उभारणी करू इच्छितो. वो हमारे घर को बनाना चाहते हैं. आमचं जीवन तो चांगलं बनवतो. वो हमारा जीवन बनाना चाहते हैं. आमचं कुटुंब तो चांगलं बनवू इच्छितो. वो हमारा परिवार अच्छा करना चाहते उत्तम कुटुंब देव तयार करतो. हैं. अच्छा परिवार केवल परमेश्वर बनाते उत्तम पती पत्नी मुलं देव तयार करतो. हैं. अच्छे पति पत्नी केवल परमेश्वर बनाते हैं. उत्तम शिक्षण उत्तम नोकरी देव तयार करतो. अच्छी शिक्षा अच्छी नौकरी केवल परमेश्वर देते हैं. सर्व उत्तम गोष्टी देवापासून प्राप्त होतात. सभी अच्छी चीजें केवल परमेश्वर से प्राप्त ज्यावेळेस होती हैं. आम्ही देवाला भेटतो जिस वक्त हम परमेश्वर को मिलते ते हैं सर्व जुनं ते काढून टाकतो देव. वो पुरानी चीजें निकाल देते हैं. नवीन गोष्टी तुमच्या माझ्या जीवनात आणतो. वो नई चीजें हमें भरते हैं. नव्या नव्या गोष्टी तो आम्हाला भरून टाकतो. वो हमें नई चीजों से भर देते वो हैं आमचं तो कल्याण करतो. और हमारा उद्धार तो करते आमचं हैं. हित करतो. वो हमारा भला करते हैं. युगाच्या समाप्ती तो आमच्याबरोबर राहतो. वो युग के अंत तक हमारे साथ रहते हैं. यासाठी आमचं तारण झालं पाहिजे. इसलिए हमारा उद्धार होना जरूरी आम्ही है. तपासलं पाहिजे हमें परखना है की आमचं तारण झालं की नाही. हमारा उद्धार हुआ या नहीं. आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना है. ही खात्री देवापासून झालं पाहिजे. ये निश्चितता केवल परमेश्वर के पास से प्राप्त होती है. जक्केला खात्री देणारे प्रभू येशू ख्रिस्त होता. जकारिया को निश्चित कहने वाले ये परमेश्वर थे. पावलाला खात्री देणारा देवाचा आत्मा होता. पौल को निश्चित कहने वाला परमेश्वर का आत्मा था. आज भी पवित्र आत्मा काम करत आहे. आज भी पवित्र आत्मा कार्य करता है. बायबल मध्ये पाहतो आम्ही बाइबल में हम देखते हैं कलसी 2:2 प्रमाणे कलसी का पत्र उसमें 2:2 में लिखा है. पाऊल काय म्हणतो, पौल क्या कहता तुम्हाला है? देवाविषयी आस्था आहे, आवड आहे, मुझे परमेश्वर के बारे में आस्था है और बहुत ही उत्सुकता है, पण पूर्ण खात्री तुम्हाला झाली पाहिजे. लेकिन पूरी तरह से निश्चित होना जरूरी है. ज्ञानाची पूर्ण खात्री तुम्हाला झाली पाहिजे. ज्ञान के बारे में पूरा निश्चित होना जरूरी है. आमचं तारण झालं की नाही हमारा उद्धार हुआ या नहीं हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना है. देव आम्हाला समजून सांगतो. परमेश्वर हमें समझाते हैं. देव आम्हाला तारणाविषयी खात्री देतो. परमेश्वर हमें उद्धार के बारे में कहते हैं. बायबल सांगतो रोम 8:16 प्रमाणे बाइबल में रोमियो 8:16 में लिखा है, देवाचा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, तो आत्मा वो आत्मा आमच्या आत्म्याला हमारे आत्मा को साक्ष देतो. गवाही देता है. तुमचं तारण झालेलं आहे. तुम्हारा उद्धार हुआ तुम्ही है. देवाचे मुले मुली झालेले आहात. तुम परमेश्वर की संतान बन चुके हो. तुम्ही देवाचे वारिस तयार झालेले आहात. तुम परमेश्वर के वारिस बन चुके देवाने हो. तुमच्या पापाची क्षमा केलेली आहे. परमेश्वर ने तुम्हारे पापों की क्षमा की है. आजपासून तुम्ही देवपुत्र देव कन्या आहात. आज से तुम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो. तुम्ही देवाचे वारिस आहात. तुम परमेश्वर के वारिस हो. देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा आमच्या आत्म्याला साक्ष देतो. हमारे आत्मा को गवाही देता है. देव बदलला नाही. परमेश्वर बदले नहीं. देव मुका नाही आहे. परमेश्वर गूंगे नहीं. आज भी देव बोलतो. आज भी परमेश्वर बोलते प्रभू हैं. येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहन 16:13 प्रमाणे योना 16:13 में, देवाचा आत्मा येईल परमेश्वर का आत्मा आएगा. त्यावेळेस तुम्हाला सत्यात घेऊन जाईन. वो तुम्हें सच्चाई में ले तो जाएगा. तुम्हाला सर्व गोष्टी दाखवेल. वो तुम्हें सभी चीजें बताएगा. तो सर्व गोष्टी शिकवेल. वो सभी चीजें सिखाएगा. तो सर्व गोष्टीची खात्री देईल. वो सभी चीजों में तुम्हें निश्चित रखेगा. तोच पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा आम्हाला खात्री देतो. वो हमें निश्चित करता है. देवाच्या आत्म्याने मला खात्री दिली. परमेश्वर की आत्मा ने मुझे निश्चित माझ्या कहा. कुटुंबाला खात्री दिली. मेरे परिवार को निश्चितता दी. आजपासून मी तुझा देव आहे. आज से मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्ही हूँ. माझे पुत्र, तुम्ही माझे कन्या आहात. तुम मेरे पुत्र और मेरी कन्या हो. युगाच्या समाप्तीमध्ये मी तुमच्यावर राहील. युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. माझी स्वार्थ सांगा. मेरा सुसमाचार माझी सुनाओ. साक्ष सांगा. मेरी गवाही सुनाओ. सत्य जीवन मंडळी त्यांनी तयार केली. सत्य की जीवित मंडली ये परमेश्वर ने बनाई. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री में तो कार्य करत आहे. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री में परमेश्वर कार्य कर रहे तो हैं. मला असे लोक माझ्याकडे घेऊन या उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मेरे पास जो लाओ. पापात आहे, वो पाप में है, आजारात आहे, बीमारी में है, शैतानी बंधनात आहे, शैतान के बंधन में है, मृत्यूमध्ये आहे, जो मौत में है, शापात आहे. शाप में है. असे लोक माझ्याकडे घेऊन या. ऐसे लोगों को तुम मेरे पास लाओ. अशा लोकांना शिक्षण दे. ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान दो. अशा लोकांसाठी प्रार्थना कर. ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना असे करो. लोक मी तयार करेल. ऐसे लोगों को मैं तैयार मी करूंगा. लोकांचा उद्धार करेल. मैं लोगों का उद्धार मी करूंगा. त्यांना पापातून मुक्ती देईल. मैं उन्हें पापों से मुक्ति दूंगा. मी त्यांचं
त्यांना शांती देईन, मैं उन्हें अपनी शांति दूंगा, मी त्यांना आनंदित करल, मैं उन्हें आनंद से भर दूंगा, मी त्यांना आशीर्वाद करून टाकेल. मैं अपने आशीष से उन्हें भर दूंगा. ही देवाची योजना संकल्प आहे. ये परमेश्वर की योजना संकल्प है. एवढ्या मोठ्या तारण्याची योजना आहे. एक ये बड़ी सी परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई थी. आज आम्ही त्याचा अनुभव घेऊ शकतो. आज भी हम उसका अनुभव लेते आज हैं. आम्ही त्याला भेटू शकतो. आज भी हम उन्हें मिल सकते हैं. देव आज आमच्या कुटुंबाला भेट देऊ इच्छितो. परमेश्वर आज हमारे परिवार को मिलना चाहते हैं. बोलायला लागतं, उन्हें बुलाना है. देवाला आमंत्रण द्यायला लागतं. परमेश्वर को आमंत्रित करना होता देवाला है. बोलवा, परमेश्वर को बुलाइए, स्वतःकडे पहा, खुद की ओर देखें, पश्चाताप करा, पश्चाताप करें, क्षमा मागा. क्षमा मांगे. देव आज तुमची भेट घेईल. परमेश्वर आज आपको जरूर देव मिलेंगे. आज तुमचा उद्धार करेल. परमेश्वर आज आपका उद्धार जरूर आज करेंगे. देव तुमच्या घरात कार्य करेल. आज परमेश्वर आपके घर में कार्य करेंगे. देव आज तुमच्या घरात वस्ती करेल. परमेश्वर आज आपके घर में रहेंगे. जुनं ते काढून टाकेल. पुरानी चीजें निकाल जे फेंकेंगे. दुःखदायक आहे ते त्रासदायक आहे जो दुख देने वाले हैं, जो तकलीफ देने वाले हैं, ते सर्व देव बदलून टाकल. वो सब परमेश्वर बदल देंगे. देव सर्व आशीर्वाद करेल. परमेश्वर सब आशीष कर त्या देंगे. देवाचा मी धन्यवाद उस करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं. देवाचा मी महिमा करतो. उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. आज आम्ही तारणाविषयी पाहिलं. आज हमने उद्धार के बारे में देखा. जीवनामध्ये तारणे फार महत्वाचा भाग आहे. जीवन में उद्धार बहुत अहमियत रखता आम्ही है. बायबल वाचतो, प्रार्थना करतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास धरतो, उपवास करते हैं, दान धर्म करतो, दान धर्म करते हैं, सर्व काही करतो, सभी चीजें करते हैं, चर्चला जातो. चर्च जाते हैं. चांगला भाग आहे. ये अच्छी बात हे है. नियमित करा. ये हमेशा पण करें. माझं तारण झालं की नाही, लेकिन मेरा उद्धार हुआ या नहीं, माझी प्रार्थना देवाने स्वीकारली का नाही, मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने कबूल किया नहीं, हे तुम्हाला मला समजलं ये पाहिजे. हमें समझना जरूरी है. देव समजून सांगतो. परमेश्वर हमें समझाते. देव अंधारात आम्हाला ठेवत नाही. परमेश्वर अंधेरे में हमें नहीं रखते. तो अंधारातून प्रकाशात आणतो. वो हमें अंधेरे से उजाले में लाते हैं. आम्हाला सर्व गोष्टी समजतात. हमें सभी चीजें समझ आती है. देव आम्हाला खात्री देतो. परमेश्वर हमें निश्चित कहते त्या हैं. देवाचा मी धन्यवाद उस करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद. चला आपण सर्व देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर के पास जाएंगे. देवाकडे प्रार्थना करूया. परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे. देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को विनती करेंगे. ज्या कोणाची इच्छा आहे, जिन लोगों की इच्छा है, आज देवाच्या वचनानुसार, आज परमेश्वर के वचन अनुसार, आज तुमची इच्छा आहे आज आपकी इच्छा है देवाला भेटण्याविषयी, परमेश्वर को मिलने की. आज तुम्ही देवाकडे जाऊ शकता. आज आप परमेश्वर की ह्या पास जा समयाला तुम्ही जाऊ शकता. सकते हैं. इस समय आप जा सकते हैं. देवाकडे जाऊन देवाचा धावा करू शकतात, परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर को दुहाई कर प्रस्ताप सकते करू हैं. शकतात. मन फिराव कर सकते हैं. आज देव तुम्हाला क्षमा करेन. आज परमेश्वर आपकी क्षमा आज करेंगे. तारणाचा दिवस आहे. आज उद्धार का दिन आज है. प्रसाद समय आहे. आज अच्छा समय है. आज देव तुमची भेट घेऊ इच्छितो. आज परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं. जक्कईने खटपट केली, जैसे जकारिया ने पूरी कोशिश की, त्यांनी माघार घेतली नाही. वो पीछे नहीं हटा. तो देवाला भेटण्याची उत्कंठ होता. वो परमेश्वर को मिलने के लिए बहुत उत्सुक था. आमच्यामध्ये बी ती इच्छा ठेवा, हम में भी वो इच्छा रखी. विश्वास ठेवा. विश्वास रखिए. देव आमच्या आशा मनभंग न करणारा देव आहे. परमेश्वर हमारे उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर के मी पास तुमच्यासाठी जाएं. प्रार्थना करेन. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा देव हूँ. तुम्हाला सहाय्य करेन. परमेश्वर आपकी सहायता आम्ही करेंगे. देवास विनंती करूया. हम परमेश्वर को विनती करते हैं. स्तुतिस्पात्र सन्मानायोग्य आमच्या प्रेमळ करणारा आपा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, मान, सम्मान, गौरव देत पुन्हा एकदा मी तुझ्या चरणी येतो. धन्यवाद, मान, सम्मान देते हुए आपके चरणों में आते आज हैं. तुझ्या वचनानुसार आम्हाला तू बोध करतो. आज आपने अपने वचनानुसार आपने हमें सिखाया. तो आमचे दोष दाखवतो. आपने हमारे दोष तो दिखाए. आम्हाला आमची सुधारणूक करतो. आप हमें सुधारते हैं. ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें तो जाना मार्ग है, तो आम्हाला दाखवतो. वो मार्ग आप हमें त्याबद्दल दिखाते आम्ही हैं. धन्यवाद करतो, आभार मानतो. आपका धन्यवाद करते हैं. हे दयाळू कृपाळू परमेश्वर, हे दया और करुणा से भरे तू परमेश्वर, म्हणाला की मार्ग सत्य जीवन मीच आहे. आपने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ. देवाकडे जाण्याचा मार्ग मीच आहे परमेश्वर. परमेश्वर की ओर जाने वाला मार्ग मैं ही हूँ. मग प्रभू येशू, आज आम्ही सर्वजण तुझकडे येत आहोत इसलिए परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आते तू हैं. म्हणाला की अहो कष्टी भार कजन तुम्ही सर्व मजकडे या. आपने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगो तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति प्रभू दूंगा. आज आम्ही तुझ्या वचनानुसार शिक्षण दिलेलं आहे परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आज आपने जो अपने वचनों द्वारा आपने जो ज्ञान दिया आज है, घराघरात सर्व लोक तुझ्या समोर उपस्थित आहे घर परमेश्वर. घर में जो लोग मौजूद हैं, ज्या लोकांनी तुझ्यावर तुझ्या वचनावर विश्वास ठेवला जिन परमेश्वर, लोगों ने आपके वचनों पर और आप पर विश्वास रखा जे है, लोक आज तुझ्याकडे येण्यासाठी उत्कंठ आहे परमेश्वर, जो लोग आज आपके पास आने के लिए उत्सुक हैं, तुला भेटण्याविषयी त्यांची इच्छा आहे परमेश्वर, आपको मिलने की जो आतुरता रखते हैं, त्यांनी तुझ्यावर तुझ्या वचनावर विश्वास ठेवला परमेश्वर, जिन्होंने आप पर आपके वचनों पर विश्वास रखा है, आज ते पश्चाताप करण्यास तयार आहे परमेश्वर. आज वो मन फिराव करने के लिए तैयार
हैं। प्रभू या लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. प्रभु इन लोगों का नियंत्रण आप ले, घराघरातील लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. घर घर में जो लोग हैं इनका नियंत्रण आप करें, त्यांना पश्चात करण्यास पश्चात बुद्धी दे परमेश्वर. उनको मन फिराव करने के लिए वो बुद्धि दे. त्यास ते तुझ्याकडे धावा करते परमेश्वर. वो आज आपको दुहाई दे रहे आपल्या हैं, पापाची क्षमा मागते वो अपने परमेश्वर. पापों की क्षमा मांग रहे आज हैं, धावा करते वो परमेश्वर. आज आपको दुहाई दे रहे हैं. विश्वास तू क्षमा करण्यास तयार देव आहे प्रभु परमेश्वर. यीशु आज आप क्षमा करने वाले जीवित परमेश्वर तू हैं. म्हणला आज तारणाचा दिवस आहे परमेश्वर. आपने कहा कि आज उद्धार का वक्त है, आज प्रसाद समय आहे परमेश्वर. आज अच्छा समय है. आज जे लोक तुला धावा करते आज परमेश्वर, जो लोग आपको दुहाई दे रहे जे लोक तुला हैं, हाक मारते परमेश्वर, जो लोग आपको पुकार रहे जे हैं, तुझविषयी भुकीले ताणेले जो परमेश्वर, आपके लिए भूखे और प्यासे त्यांना हैं, धन्य कर परमेश्वर. आप उन्हें धन्य त्यांना करें, तृप्त कर आप परमेश्वर. उन्हें तृप्त करें. आज आता या समयाला त्यांच्या पापाची क्षमा कर परमेश्वर. आज इसी वक्त आप उन्हें पापों की क्षमा करें, क्षमा कर परमेश्वर. आप उनकी क्षमा करें, क्षमा कर परमेश्वर. आप उनकी क्षमा करें, त्यांचा उद्धार कर परमेश्वर. आप उनका उद्धार करें. प्रभू येशू त्या नामात घराघरातील लोकांना तू स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में घर घर के लोगों को आप छू ले, तुझ्या नामात त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें अनुभव दे. सर्व जुनं ते खळून टाक परमेश्वर. सभी पुरानी चीजें आप निकाल कर फेंक दे, नवीन गोष्ट आण परमेश्वर. आप नई चीजें उनमें लाए, नवा जन्म आण परमेश्वर. आप उनका नया जन्म करें, त्यांना अनुभवने अनुभवित कर परमेश्वर. आपके अनुभव से उन्हें भर दे. परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव त्यांना दे परमेश्वर. परमेश्वर आप कितने अच्छे इसका अनुभव आप उन्हें होने दे, व तुझा गोष्टी त्यांना तयार कर परमेश्वर. और आपके गौरव के लिए उन्हें तैयार करें. आमची सर्व प्रार्थना तू ऐकतो त्याबद्दल धन्यवाद करतो, आभार मानतो. आप हमारी सभी प्रार्थना सुन रहे हैं और इसलिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं. पुन्हा एक आम्ही तुझ्या चरणी येतो फिर परमेश्वर. एक बार हम आपके चरणों में आते आम्ही हैं. सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करते परमेश्वर. मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा अनेकांचे प्रश्न अनेकांचे समस्या आहे हूं. परमेश्वर. अनेक लोगों की प्रश्न समस्याएं हैं, अनेक कौटुंबिक काळजी चिंता आहे परमेश्वर. अनेक पारिवारिक समस्याएं हैं. प्रभू येशू त्या नामामध्ये त्यांची समस्या सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में उनकी समस्याएं छुड़ाएं. जे आजारी लोक आहे परमेश्वर, जो बीमारी में लोग हैं, ज्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में अपने जे चंगाई दें. बंधनात लोक आहे जो परमेश्वर, बंधनों में लोग हैं, प्रभू येशू त्यांची बंधन तुझ्या नामात खोल परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में उनके बंधन आप खोल दें. त्या नामात बंधनातून त्यांना मुक्तता दे परमेश्वर. आपके नाम में आप वो बंधनों से आप उन्हें छुटकारा दें. घराघरात तू कार्य कर परमेश्वर. घर घर में कार्य करें. घराघरात तुझी शांती येऊ दे घर परमेश्वर. घर में आपकी शांति आए. घराघरात तू आनंद येऊ दे परमेश्वर. घर घर में आपका आनंद आए. घराघरातील लोकांना तू सुरक्षित कर परमेश्वर. घर घर में लोगों को आप सुरक्षिता दें. सर्व सैतानचे बंधन तोडून टाक परमेश्वर. सभी शैतान के बंधनों को आप तोड़ दें. घराघरात तुझ्या वचनाची घोषणा होऊ दे परमेश्वर. घर घर में आपके वचनों की आपकी घोषणा हो. प्रत्येकाच्या अंतकरणात तुझं वचन भिमून टाक परमेश्वर. हर एक के मन में आपके वचन को आप बो दें. तुझा विश्वास, तुझ्याविषयी विश्वास त्यांचा वाढव परमेश्वर. आपके लिए जो विश्वास है उनके विश्वास को आप बढ़ाएं. त्यांना हिंमत दे, धैर्य दे परमेश्वर. आपके हिम्मत से और धीरज से उन्हें भर दें. जो मार्ग त्यांना तू दाखवला परमेश्वर, जो मार्ग आपने उन्हें दिखाया है, त्या मार्गात चालण्यासाठी त्यांना मदत कर, सहाय्य कर उस परमेश्वर. मार्ग में चलते हुए आप उनकी मदद और सहायता ज्या करें. घरात कुटुंबाची वाढ नाही परमेश्वर, जिस परिवार में आपकी जरूरत है, संतती संबंधी कुटुंबाची वाढ नाही परमेश्वर, जिस परिवार में संतान की जरूरत है, प्रभू संतती तुझ्या हातची देणगी आहे परमेश्वर. परमेश्वर संतान ये आपके हाथों का वरदान है. या लोकांची तू आठवण कर परमेश्वर. आप इन लोगों को याद त्या करें. कुटुंबाची तू आठवण कर परमेश्वर. इन परिवार को आप याद करें. प्रभू हन्नाची तू आठवण केली परमेश्वर. परमेश्वर आपने हनन्या को याद किया. अब्राहम सारेची तू आठवण केली परमेश्वर. आपने इब्राहिम और सारा को याद किया. तू मानवची आठवण केली परमेश्वर. आपने मानव को याद किया. तू आपल्या लोकांची तू आठवण करणारा देव आप परमेश्वर. अपने लोगों को याद करने वाले परमेश्वर ज्या हैं. कुटुंबात संतती नाही परमेश्वर, जिस परिवार में संतान नहीं है, संतती देऊन त्यांचं कुटुंब पूर्ण कर परमेश्वर. संतान देकर आप उनके परिवार को पूरा करें. कुटुंबाची वाढ कर. परिवार को बढ़ाएं. कुटुंबात आनंदान आशीर्वादान परिवार में आनंद और शांति लाएं. अनेकांचे काम धंदे संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोगों के काम के बारे में जो समस्याएं हैं, नोकरी संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. नौकरी के बारे में समस्याएं प्रभू हैं, येशू तुझ्या नामात ते प्रश्न सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में प्रश्न घराघराची सोच रहा है. उपजीविका तू आश्वयित कर परमेश्वर. घर घर के में लोगों को आप आशीषित करें. मुलांच्या शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, शैक्षणिक दृष्ट्या मुलांना तू शैक्षणिक आशीष दे परमेश्वर. आप उन्हें शैक्षणिक आशीष से भर दें. शिक्षणासंबंधी त्यांना मदत कर, सहाय्य कर परमेश्वर. शिक्षा लेते हुए आप उनकी मदद और सहायता करें. त्यांचं भविष्य घडव परमेश्वर. उनका भविष्य आप बनाएं. उच्च ठिकाणी त्यांना घेऊन जा परमेश्वर. ऊंचे स्थान पर आप हे उन्हें ले सर्व ते जाएं. आश्वयित कर परमेश्वर. ये आप सब आशीषित करें. प्रत्येकाच जाण्यानं सुरक्षित कर परमेश्वर. हर एक को आप आशीषित करें और सुरक्षित रखें. पुन्हा एक आम्ही तुझ्या चिन्ह देतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं. तू देशामध्ये जगामध्ये विसावा आणणारा प्रभू आहे परमेश्वर. आप पूरे देश में संसार में विश्रांति लाने वाले जीवित परमेश्वर हैं. देशात जगात सुस्थिती आणणारा तू देवी परमेश्वर. इस देश में पूरे संसार में शांति लाने परमेश्वर आप हैं. व्यवस्था आणणारा, शांती आणणारा तू देवी परमेश्वर. व्यवस्था और शांति लाने वाले, बरकरार रखने वाले परमेश्वर केवल आप तू हैं. देशामध्ये काम करते म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो, धन्यवाद करतो. आप इस देश में कार्य कर रहे हैं इसलिए आपका आभार मानते सर्व हैं. सुरळीत करते त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. सभी चीजें आप ठीक कर रहे हैं इसलिए हम आपका आभार मानते हैं. आमची विनंती आहे परमेश्वर, हमारी विनती है प्रार्थना सह उडावा परमेश्वर. आप प्रार्थना स्थल खोल दें. बंधूंसह एकत्र म्हणणं पुन्हा व्हावं परमेश्वर. बंधुओं का एकजुट होना
फिर एक बार हो, यासाठी आम्ही तुला विनवणी करतो प्रभू इसलिए हम आपको विनती करते की हे हैं, प्रार्थना असं तू उघड परमेश्वर, आप प्रार्थना स्थल खोल दें, सरकारच्या माध्यमातून तू कार्य कर परमेश्वर, सरकार के माध्यम से आप कार्य करें, अधिकाऱ्यांच्या मनातून तू कार्य कर परमेश्वर, अधिकारियों के मन में आप कार्य करें, कारण तुझे निर्णय सर्व पृथ्वीवर चालतात परमेश्वर, क्योंकि केवल आपके निर्णय पूरे संसार में चलते तू हैं, बोलला तसं होतं परमेश्वर, केवल आप बोलते हैं वैसा होता है, तू बंद केलं आपके द्वारा बंद प्रभू, हुआ। तुझ्या नामात सर्व उघड परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पे आप सर्व खोल दें। प्रार्थना सर्व उघड परमेश्वर, सभी प्रार्थना स्थल आप खोल दें, सर्वांचं एकत्र येणं होऊ दे परमेश्वर, सभीयों का एकजुट होना आप करें, तू करशील आप करेंगे, त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो इसलिए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, तुझी कृपेबद्दल दयाबद्दल धन्यवाद करतो, आपकी कृपा और दया के लिए हम आपका पावसाच्या धन्यवाद करते हैं। वृष्टीबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर, आपने जो वृष्टि की इसलिए हम तू आपका पेरणाऱ्यात धन्यवाद बी व करते खाणाऱ्यात भाकरी देतो त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो हैं। आप परमेश्वर, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देते हैं, इसलिए आपका जगाला धन्यवाद करते सांभाळणार हैं। तू दे परमेश्वर, आप पूरे संसार को संभालने वाले परमेश्वर हैं, देशाला सांभाळणार तू दे परमेश्वर, इस देश को संभालने वाले परमेश्वर आप हैं, देशामध्ये युद्धाची परिस्थितीमध्ये जे गोंधळ आहे परमेश्वर, जो बाकी देश में परमेश्वर जो युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई है, अनेक जगातील लोकांमध्ये जे भयभीतपणा आहे परमेश्वर, अनेक संसार के लोगों में जो डर बहता हुआ है, प्रभू तू सुव्यवस्थान परमेश्वर, परमेश्वर आप सब ठीक करें, जगात शांती आण परमेश्वर, पूरे संसार में आप शांति लाएं व सर्व गोष्टी युद्ध संबंधी स्थिर कर परमेश्वर, और पूरे युद्ध को आप स्थिर करें, तू व्यवस्थान परमेश्वर, आप व्यवस्था लाएं, सर्व तुझ्या हाती आहे परमेश्वर, सभी आपके हाथों व में, सर्व तुझ्या गौरवासाठी हो सब परमेश्वर, आपके गौरव के लिए, तू सर्व गोष्टी करतो त्यावर धन्यवाद करतो परमेश्वर, आप सभी चीजें कर रहे हैं, इसलिए या आपका स्थळातून धन्यवाद केली करते हैं। प्रार्थना तू ऐकतो त्यावर आभार मानतो परमेश्वर, इस स्थान से की हुई प्रार्थना आप सुन रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रवेशच्या नावाने मागतो म्हणतो आहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए आप सुने। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। स्क्रीन दिलेला नंबर आहे, आप जो स्क्रीन पर नंबर देख सक रहे हैं, तुम्ही फोनद्वारे आमची संपर्क करू शकता, आप इस फोन नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तुमचे प्रश्न समस्या मला सांगू शकता, आपकी समस्याएं आप हमें बता सकते हैं, आम्ही वेळोवेळी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू, हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे, देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू, परमेश्वर की ओर से हम आपको देव मार्गदर्शन तुमची करेंगे, काळजी घेईल, परमेश्वर आपकी देखभाल या करेंगे। फोनद्वारे मोबाईलद्वारे तुम्ही संपर्क करा, आप फोन नंबर द्वारा मोबाइल द्वारा आप हमसे संपर्क कीजिए, देव तुमची वेगळ्या मदतीतून मदत करेल, परमेश्वर अलग अलग माध्यमों से आपकी मदद करेंगे। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करता, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं, देवाचा आम्ही महिमा करता, परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, त्या देवाचा आम्ही गौरव करता। परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।